सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आज गणित विषय के अंतर्गत निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। हालांकि कुछ प्रश्नों को हल करना सीख चुके हैं, उसी क्रम में आगे आज लेते हैं। चलिए भाई, आज का विषय है गणित। और गणित में निर्देशांक ज्यामिति, इनके जो एक्सरसाइज है क्लास 10th में 7.1, 7.2, 7.3, तो आज चर्चा 7.2 और 7.3 से संबंधित जो प्रश्न है परीक्षा उपयोगी, चर्चा केवल उन्हीं की होनी है, बाकी बचेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहला सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपकी एक्सरसाइज में। ये दिया हुआ है, यदि बिंदु 1,2, 4,22, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। सवाल आप एक बार ढंग से समझ लीजिए, क्योंकि अगर सवाल समझ में आया तभी तो उत्तर की ओर बढ़ेंगे, यानी दिशा नहीं, यहाँ पर प्रश्न का जो आंसर है उसकी ओर कैसे बढ़े। तो प्रश्न समझ में आए तब तो उत्तर की ओर बढ़े। तो ये क्या है, यदि बिंदु, 4 बिंदु दे दिए, एक ये दिया, एक ये दिया, ये और ये। अब कहता है कि भाई ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज जरा बना के देख लेते हैं और फिर और क्लियर हो जाएगा। ये रहा भाई समांतर चतुर्भुज, इसके ये रहे दोनों विकर्ण। अब इसका नाम ABCD, ये 4 हो गए। यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं P, जो दोनों विकर्ण कट रहे। अब विकर्ण कौन से हैं? AC विकर्ण है और AB ये भी विकर्ण है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक तो AC और एक BD लिख लेते हैं भाई। विकर्ण हो गया AC एवं BD। अब दोनों विकर्ण को बिंदु P पर ये कट रहे हैं, यानी दोनों विकर्ण किस जगह पर कट रहे हैं? बिंदु P पर। तो A और C के बीच में अगर देखें तो ये मध्य बिंदु हो गया P, और ऐसे ही D और B के बीच में देखें तो यह भी मध्य बिंदु हो गया। अगर हम यहाँ पर A के निर्देशांक यहाँ पर लिख दें, और चूंकि क्रम में लिखें, और 4,22 ये B के हो गए, और C के निर्देशांक हो गए x,6 और D के दिए हुए हैं 3,5, यह हो गया। अब इस सवाल में पूछा है x और y का मान। हमको पता होना चाहिए मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो पहले अगर आप x निकालेंगे तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 कर देंगे, और यदि y पूछा जाए तो y1 प्लस y2 अपॉन 2 कर देंगे। ये निकल आए x और y, मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब इसी प्रश्न में देखते हैं A और C के बीच में P है, इसके निर्देशांक अगर हमको निकालने हैं, क्योंकि यहाँ ये मध्य बिंदु है और ये भी मध्य बिंदु है, इसके लिए, दोनों के लिए,
तो हमें क्या निकालना है, पहले x निकालें। तो x1 बाई 1 और x2 बाई 2, यानी बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक कैसे निकालेंगे भाई, पहले इसको लेते हैं 1 प्लस एक्स अपॉन 2, क्योंकि x1 और x2 अपॉन 2। फिर हम अगर देखें इस साइड में चले, ये वाला b और d, तो 3 प्लस 4 अपॉन 2, यही तो होंगे x के। दोनों को बराबर रख दें, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 बराबर 3 प्लस 4 अपॉन 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस एक्स बराबर 7, 3 और 4 7 होते हैं, तो x बराबर कितना हो गया, 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू निकल के आ गई भाई 6। अब इसी तरह से अगर हम y देखें, तो y के लिए क्या करेंगे, 2 प्लस 6 अपॉन 2, क्योंकि y की जगह पर ये है। फिर इसमें देखें तो 5 प्लस बाई अपॉन 2, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को बराबर रख ही लिया है। 2 प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 प्लस वाई अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 और 2 8 होते हैं, ये 5 है, ये y है, 8 में से भाई 5 घटा दो, तो y बराबर कितना आया 3, x बराबर 6 और y बराबर 3। यही तो पूछा, x और y का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल में केवल यही देखना है कि हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने आने चाहिए। पहले इसके बीच में देख लिया x की वैल्यू दोनों साइड, और फिर y, और निकाल के रख दिया। ये रहा प्रश्न 6 का आंसर। अब 6 के आगे कौन सा सवाल है उसको और देखते हैं, जो ज़्यादा उपयोगी है परीक्षा की दृष्टि से। अब सवाल नंबर लिया हमने 7 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 7। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2,-3, यानी केंद्र O मान लिया, जिसके निर्देशांक कितने हैं 2,-3, तथा B के निर्देशांक 1,4 है। अब बनाते हैं वृत्त। देखिए भाई, यह बन गया वृत्त, और इस वृत्त में ये बन गया व्यास, और ये हो गया इसका केंद्र। केंद्र हमने मान लिया O, और इसका निर्देशांक 2,-3। इधर मान लेते हैं A, और ये हो गया B, ये दिया है 1,4, यही तो दिया है B के निर्देशांक, और A के निर्देशांक दिए हुए हैं x, y। क्यों? क्योंकि ये पूछ ही रहा A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो दिया क्या है तो हमको x और y मानना पड़ेगा। अब x और y की वैल्यू निकल आएगी, वही उत्तर हो जाएगा। तो इस सवाल को देखने के बाद ये पता चल रहा है कि ये A और B जो इसका व्यास है, इसका मध्य बिंदु O जो केंद्र है वो मध्य बिंदु हुआ। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक जैसे अभी सब पूर्व के सवाल में निकाला था वैसे ही इसमें निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे?
मान लो x निकालना होता है तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 करते हैं। अभी x की जगह पर यहाँ पर क्या है, ये मध्य बिंदु के तो दिए हुए हैं, यह a का पूछा है, तो इस जगह पर हम 2 लिख दें, कोई बुराई नहीं। x1 की जगह x और x2 की जगह 1 लिख दिया और अपॉन 2। ये बात ही खास समझने की है कि भाई इसमें तो मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं, तो x की जगह 2 और y की जगह 3 लिख देना है, बस। और क्या करना है, और फिर ये जब कर लेंगे तो बाकी ये मान तो अपने आप निकल आएगा जब कैलकुलेट करोगे। 2 का गुणा किया 2 में तो ये तो 4 हो गया, x प्लस 1, और इस 4 में से जब 1 घटाएंगे तो भाई 3 ही बचता है, x बराबर 3, तो इसकी वैल्यू तो आ गई आपके सामने x की। अब बचा y, उसको भी देख लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या होता है, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब यहाँ y1 की जगह पर तो y लिखा रखा है और y की जगह पर लिखा है -3, ये लिख दिया। y2 की जगह पर 4 है अपॉन 2, 2 3 जा कितने होते हैं 6, यानी 2 3 6। अब फिर है y प्लस 4, 4 को भी इधर ले आओ, आजा भाई तू भी आजा 4, तो ये जब आएगा इधर तो ये आएगा माइनस के साथ, चूंकि बराबर के दाईं ओर प्लस में था तो बाईं ओर जैसे ही आएगा वो माइनस का साइन लेके आएगा, प्लस का नहीं आएगा, तो ये -10 हो गया ये y। तो बिंदु A के निर्देशांक, बिंदु A के निर्देशांक क्या हो रहे, एक तो 3 हो गया ये और कॉमा -10 हो गया, क्योंकि x की जगह पर 3 ये आया और y की वैल्यू आई -10, ये बिंदु A के निर्देशांक हो गए। यह बात भी आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन हुआ नहीं। इससे पहले के सवाल में भी मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं वो ही सूत्र लगाया और प्रश्न का उत्तर आपके सामने आ गया। चलो भाई इस सवाल के आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न हमने लिया है 9 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 9। ये एक्सरसाइज 7.2 का ही है। क्या है, बिंदुओं A -2, 2 और B, यानी बिंदुओं बोल रहे हैं, इसका मतलब 2 बिंदु है, एक तो A और B के निर्देशांक है 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। लो भाई, अब हमको रेखाखंड AB बनाना है, फिर ये देखना है कि वो 4 भागों में बंटना चाहिए। बट गया, फिर उसके बाद जो बचे हैं उनके भी निर्देशांक पूछे, तो बना ही लेते हैं पहले। एक रेखाखंड हो गया ये A और B, इसके निर्देशांक तो दे दिए -2, 2 और B के दे रखे 2, 8। अब इसको काटा 4 भागों में। मान लीजिए एक ये P1 मान लो, ये P2 मान लो और ये P3 मान लो। अब बट गए 4 भाग, 1 2 3 4 भाग हो गए। अब इस रेखाखंड को देखने के बाद समझ में आ रहा होगा कि रेखाखंड AB का जो मध्य बिंदु है वो है P2, कह रहा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक पहले निकाल लेते हैं। P2
के निर्देशांक निकालो भाई। कैसे निकलेंगे? x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 की जगह पर यहाँ क्या है? -2। x2 की जगह पर क्या है? 2 अपॉन 2। अरे 2 में से 2 घटाएंगे तो भाई 0 ही आता है। तो ये तो हो गया क्या? 0, क्योंकि 0 अपॉन 2 मतलब 0। अब y निकाल लेते हैं। y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 की जगह 2 है और y2 की जगह पर 8 है, रख दो भैया और 2 का भाग लगा दो। 10 में से 2 घटाएंगे 5 बचेंगे। तो x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। P2 के निर्देशांक बन गए 0,5। कितना? 0,5। ये P2 के। अब हमको निकालना है P1 के निर्देशांक। लो इसको भी निकाल लो। कैसे निकलेंगे? अरे भाई ये भी तो मध्य बिंदु है। P2 और A के बीच में P1 है। P2 और A के बीच में P1 है और मध्य बिंदु के निर्देशांक वही x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये रहा फॉर्मूला, इसमें लगा देते हैं -2 प्लस 0 अपॉन 2, -2 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1। ये तो आ गई भाई x की वैल्यू। और जब y निकालेंगे तो ये y1 और ये y2 यानी 2 प्लस 5 अपॉन 2, इसका मतलब 7 अपॉन 2 हो जाएगा। तो P1 के निर्देशांक कितने आए? -1,7 अपॉन 2। ये तो बन गए P1 के। अभी देख रहे हैं 2 तो निकाल लिए, P2 के निर्देशांक निकाल लिए और P1 के निकाल लिए। अब देखेंगे P3। यह जो P3 है ये B और P2 के बीच में है। तो P3 के निर्देशांक इसको भी निकालो भाई। पहले निकालेंगे x की वैल्यू। तो 0 और 2 दोनों को जोड़ दो, 2 का भाग लगा दो, तो 2/2 बराबर 1 ही तो आएगा, क्योंकि 2 का भाग लगाएंगे इसमें तो 1 बार कट गया। फिर जैसे ही y की वैल्यू निकालेंगे तो 5 प्लस 8 अपॉन 2, इसका मतलब 13/2, यही आ गया। अब ये P3 की निर्देशांक हो गए कितना? 1,13 अपॉन 2। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास P1 के निर्देशांक कितने आए थे? -1,7 अपॉन 2। और P2 के कितने आए? 0,5। और P3 के निर्देशांक अभी निकाला 1,13 अपॉन 2। ये भाई हो गया आंसर। बिल्कुल सीधा सरल, एक साथ चलते चले जाइए। बस इस रेखाखंड को ही समझना है कि इसको जब 4 भागों में बांटा तो 4 भागों में बांटने के बाद हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आ जाना चाहिए कि मध्य बिंदु कौन सा है। तो ए बी का मध्य बिंदु पहले P2 था, उसको निकाल दिया। चलिए भाई अब इसके आगे का प्रश्न देखते हैं। इस तरह के प्रश्नों को आप हल करना सीखिए। थोड़ा प्रयास हम कर रहे हैं, थोड़ा आप भी करिए, क्योंकि अभ्यास के बिना ये गणित आने वाला नहीं है। आप भी अभ्यास करिए और सवालों को निकालिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्या दिए हुए हैं? शीर्ष दिए हुए हैं। पहला है 3,0, शीर्ष के निर्देशांक हैं 4,5, -1,4 और -2,-1 ये दिए हुए हैं और क्रम से हैं। ये सभी क्रम से हैं।
ऐसा नहीं है कोई इधर कोई उधर, सब क्रम से। अगर माना ए बी सी डी अभी बनाते हैं, तो इसका क्या पूछा है? क्षेत्रफल। और इस क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी दिया हुआ है, संकेत नीचे दिया हुआ है, 1/2 गुणा क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। यह भी संकेत में दिया हुआ है। अब बनाते हैं सबसे पहले क्या? समचतुर्भुज। यह बना दिया। अब हमें देखना है क्रम से, तो ए बी सी और डी। ए के निर्देशांक है -1,4, बी के निर्देशांक है गलत बना दिए भैया, यहाँ पर ए का निर्देशांक है 3,0, क्योंकि सबसे पहले तो यही दिया हुआ है, और बी के हैं 4,5, और उसके बाद सी नंबर पर आता है तो -1,4, और डी पर है -2,-1। ये रहे आपके निर्देशांक समचतुर्भुज के। अब सवाल कहता है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल तो ज्ञात तब होगा जब विकर्ण पता हो। अब विकर्ण इसमें कौन कौन से दिए हैं? मान लो ये दोनों विकर्ण AC और AC एवं BD, ये हैं भैया विकर्ण, एक AC एक BD, AC ये रहा BD ये रहा, इसको काट रहे हैं O बिंदु पर। तो अगर देखा जाए A और C के बीच में जहां कट रहा है ये मध्य बिंदु O हो गया, और B और D का मध्य बिंदु ये हो गया। लेकिन भाई हमने 7.1 और 7.2 जो एक्सरसाइज चल रही है, इन दोनों एक्सरसाइज को पढ़ते पढ़ते ये सीखा था कि बीच की दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। तो AC के बीच की दूरी अगर हमें ये पता हो जाए तो मतलब AC विकर्ण निकल गया, और BD की दूरी पता चल जाए तो ये वाला विकर्ण भी हमें पता चल गया। तो पहले निकालेंगे AC के बीच की दूरी। अब इसका फॉर्मूला क्या है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये रूट में है। ये x1 ये x2 ये y1 ये y2, क्योंकि हम निकाल तो AC रहे हैं ना बीच की दूरी। अब यहाँ पर x2 की वैल्यू कितनी है? -1, ब्रैकेट में ये माइनस लिखा हुआ है, आप भी लिख दो। x1 की वैल्यू कितनी है? 3, लो भैया स्क्वायर लगा दो। y2 की वैल्यू कितनी है? 4, ये रहा 4। ये x1 y1 ये x2 ये y2 मान लिया हमने, तो y2 4 और y1 कितना हो गया? 0। अरे भैया इसको भी बंद कर लो, और जैसा ही बंद करेंगे फिर भैया अगला कदम हुआ हमारा कैलकुलेट करने का। तो -1 और -3 दोनों मिला दो तो माइनस का 4 नहीं हो गया? हो गया। यह भी 4 हो गया। स्क्वायर कर लो, 16 ये और 16 ये हो गया। कितना हो गया? 16 ये हो गया और 16 ही ये बन गया। अब दोनों को जोड़ा तो 2 गुणा 16 लिख सकते हो ना, 32 होंगे। 16 दूनी 32, 16 का वर्गमूल 4, तो 4√2। ये किसके बीच की दूरी आ गई निकल के हमारे सामने? AC के बीच की दूरी। अब ऐसे ही निकालेंगे BD के बीच की दूरी। देखिए BD के बीच की दूरी, अब बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। इसको x1 मान लो, इसको y1, x2 y2। x2 हमारा कितना है? -2, और x1 कितना है? -4, क्योंकि ये फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूले में तो माइनस दिया ही होता है। फिर उसके बाद y2 कितना है? -1, और y1 कितना दिया है? 5, और सूत्र में यहाँ माइनस पहले से मौजूद है।
अगर -5 होता तो यहाँ प्लस कर देते, और क्या फ़र्क पड़ता। अब देखते हैं भाई, ये -6 का होल स्क्वायर प्लस ये भी -6 का होल स्क्वायर हो गया, 36, 6 36 और यह भी 36 हो गया। फिर क्या करेंगे, 2 गुणा 36, क्योंकि 2 बार 36 आया है। 36 का रूट कितना होता है 6, तो 6√2 यानी 6√2 आ गया। ये तो आ गई बीडी के बीच की दूरी और ये आ गई आपकी एसी के बीच की दूरी। अब निकालेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और यही सूत्र लिखा है विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण तो हमको मिला था 4√2, एक मिला था 6√2। अब √2 का √2 में जब गुणा करते हैं तो भाई केवल 2 ही आता है, 1/2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 2, 2 से ये कट गया, 4 × 24 वर्ग इकाई। लो जी, ये आ गया आंसर। करना सिर्फ इस प्रश्न में ये था कि जो समचतुर्भुज है उनके दोनों जो विकर्ण है उनका मान निकालना, और विकर्ण का मान निकालने के लिए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे और दोनों विकर्ण आ गए, फिर फॉर्मूले में लगा दीजिए और आंसर। चलिए भाई अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न लेंगे 7.2 के बाद जो है 3, उसका एक प्रश्न लेते हैं और उसको समझते हैं, उसी प्रश्न पर आधारित प्रश्न आप घर पे हल करेंगे। प्रश्न ये दिया हुआ है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष निम्नलिखित हैं। पहला पोर्शन है इसका, यानी पहला पार्ट 2,3 -1,0 2,-4 ये दिया हुआ है। एक त्रिभुज है, उसके शीर्ष दिए हुए हैं और उनके शीर्ष के निर्देशांक ये। अब पूछ रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करो उस त्रिभुज का। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें एक फॉर्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। भाई ये सूत्र याद है तो आपको ये प्रश्न का उत्तर आसानी से मिल जाएगा। अब इतना हमें देखना है कि ये जो x1 x2 y1 y2 ये दिए हुए हैं 3 तक, तो ये यहाँ पर मान लेते हैं, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, इसको x1 मान लेंगे, ये y1 मान लेंगे, इसको x2 ये y2, ये x3 ये y3, इसको y3 मान लेते हैं। लगा दीजिए फॉर्मूले में और ये आंसर आपके सामने आ जाएगा। x1 की वैल्यू कितनी है 2, y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0, y3 कितनी है 4। अब यहाँ पर था माइनस, पहले से ही माइनस है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर प्लस लगा देना है। x2 की वैल्यू कितनी है -1, इसको भैया ब्रैकेट में बंद कर लो। क्यों? क्योंकि जो माइनस का होता है बड़ा खतरनाक होता है, उसको ब्रैकेट में बंद करके चलो। y3 की वैल्यू -4 और y1 की वैल्यू है 3, ये हो गया। अब आ जाओ बेटा x3 है 2, ये रहा x3 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू कितनी है 3 और y2 की कितनी है 0, ये लगा दिया। अब जो की वैल्यू थी, यानी चाहे वो x1 हो x2 हो x3 कुछ भी हो, y1 y2 जितने प्रयोग हुए उन सब की वैल्यू हमने यहाँ पर लगा दी।
अब अगला कदम हमारा ये होगा कि भाई इनको सरल कैसे करें। तो 2 का गुणा 4 में करेंगे, क्योंकि 0 में 4 जोड़ते तो 4 ही तो आता है। अब यहाँ पर 4 और 3 7 माइनस का है, और माइनस का 7 का गुणा 1 में करेंगे, वो भी माइनस का बैठा हुआ है, तो प्लस का कितना हो जाएगा 7। कितना हो गया 7 प्लस 2 तिया 6, ये बन गया 1/2, 4 दूनी 8 और 7 प्लस 6, यहाँ तक आ गए। कितना आया 8 और 7 15 और 6 कितना हो गए 21, 21/2 वर्ग इकाई। ये बन गया इसका क्या आया क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। प्रश्न में तीनों निर्देशांक दिए हों तो उसको क्रमशः x1 x2 x3 y1 y2 y3 जो दिए हो इनको मान लिया है और इसमें वैल्यू लगा दी। सूत्र अगर याद नहीं है तो भाई ये निकलेगा नहीं, ये बात विशेष ध्यान रखने की है। अब एक प्रश्न और लेते हैं इसी एक्सरसाइज का 7.3 का एक और लेते हैं। दिया हुआ है यदि तीनों बिंदु संरेखी हैं, तीनों बिंदु संरेखी हैं, तो k का मान ज्ञात करो। और निर्देशांक क्या दिए हुए हैं 7, -2, 5, 1 और दिया हुआ है 3, k। अब यहाँ पर k जो दिया है इसकी वैल्यू पता करनी है, और एक शर्त और जोड़ दी है, ये तीनों बिंदु संरेखी है। अगर तीनों बिंदु संरेखी हैं, संरेख है, तो मान लो क्षेत्रफल 0 होता है। क्षेत्रफल क्या होगा त्रिभुज का 0। तो अभी जब फॉर्मूला लिखा था त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की जगह पर हम 0 लिख दें तो क्या बुराई है, क्योंकि वो खुद ही कह रहा है संरेखीय है, और जब जब कहे ये संरेखीय है तब तक क्षेत्रफल 0 लगाइए आप। ठीक है ना भाई। अब इसके बाद क्या करना है, x1 की वैल्यू 7 हो गई, y2 की वैल्यू देखो यहाँ पर ये 1, y3 की k, x2 की वैल्यू कितनी है 5, y3 की वैल्यू फिर k, y1 की वैल्यू -2 और ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि पहले से ही वहाँ माइनस लगा हुआ है। y1 की वैल्यू ये है ना x1 y1, इसको भी मान लो x1 y1 x2 y2 x3 y3, ऐसी हिसाब से हम लगा रहे हैं। फिर x3 कितना है 3, y1 कितना है -2, y2 कितना है 1। ये रहा भाई, सबकी वैल्यू जितनी थी, चाहे वो x की हो चाहे वो y की हो, सबकी वैल्यू लगा के उसको जहाँ पर बैठना था वहाँ बैठा दिए गए। अब हमारी क्षमता है कि कैलकुलेट करें, और कैलकुलेशन में गलती होगी आंसर आना नहीं। सावधानी से करिए। 1/2, 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 7 एकम 7 हो गया -7k। ये 5 का गुणा करेंगे k में, 5k हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। 3 का गुणा -2 में करेंगे 6 हो गया, 3 दूनी 6 और -3। ऐसे कर लो, या फिर इन दोनों को जब जोड़ देते तो क्या हो जाता -3 और 3 का 9 हो जाता। ऐसे भी कर लो, और ये भी 9 ही आ रहा है। अगला करेंगे, ये जो नंबर दिए हुए हैं पहले लगा लो भैया इनका हिसाब, ये कितने बैठ रहे हैं। 7 प्लस का है और 10 भी प्लस का है, तो 7 और 10 कितना हो गए 17, ये हो गया ना 7, ये 7, ये 10 17, और ये कितना है 9, ये -9 है।
6 और 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा भैया, इसमें से 8 बचना है, वो भी प्लस का। ठीक, तो पहले तो लिख लो 8, ये तो प्लस का आ गया। उसके बाद अब हिसाब लगा लो के, ये माइनस का 7 है, ये प्लस का 5 है, तो क्या करेंगे, हमारे पास माइनस का 2k बचेगा भाई। कितना बचेगा, माइनस का 2k। अब ये 2 है, इधर 0 चला ही आ रहा है, 1/2 8 माइनस 2k, इस 2 का इधर गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 8 माइनस 2k। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये 2k को इधर लेके आएंगे, यहाँ 8 बचेगा, 2 चौक 8, k बराबर कितना है 4। ये हो गया भैया k की वैल्यू, ये आ गया आंसर। तो k की वैल्यू कितनी आई 4। अब इस तरह का प्रश्न पूछे जहाँ संरेखी है तो बस कुछ मत करो, दिमाग में ये रखो बात कि क्षेत्रफल की जगह पर हमको 0 लिखना है, और 0 लिख दिया। फिर कैलकुलेट करते चले जाओ, यहाँ से कोई पूछे के पी आर कुछ भी बनाया हो उसने, उसकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है भाई, उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि जो परीक्षा उपयोगी हैं वो मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ, और अभी इसमें कुछ और भी बचे हैं इम्पोर्टेंट, वो फिर नेक्स्ट एक चर्चा करेंगे इसकी। आज की क्लास भाई यहीं छोड़ते हैं। वीडियो देखने के लिए सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नए सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद।